हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर नंबर जो हमारी चल रही थी, कौन सी आपकी 6 पॉइंट एक्सरसाइज जो थी आपकी, क्या नाम है उसका, ट्राइंगल्स। आपके जो प्रॉपर्टी ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी जो आपके चैप्टर था वो थी। अब उसमें आप 6.1 पढ़ चुके हो, 6.2 पढ़ चुके हो। आज हम पढ़ेंगे 6.3। क्या है वही चीजें जो आपको मैंने पहले जो फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन की, उसमें आपने डिस्कस की थी। कौन कौन सी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है आपकी 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है आपका, ऐसे आपका आमने सामने के एंगल। तो ये जब सब चीजें आपने याद होगी सही, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6.3 का हेडिंग देता हूं और आप भी अपनी बुक खोल लो और पढ़ना बैठने स्टार्ट कर दो। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अननोन x फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, कोई लोड नहीं है, फिर कहूंगा बिल्कुल चिल, आराम से बैठो और क्वेश्चन को देखो। पहले मैं करूंगा और बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम लॉजिक के, देखो पूरे 6-7 क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। तो बिल्कुल लोड लेना है क्या, नहीं लेना, बिल्कुल मस्त हो गया, आराम से बैठो। ठीक है, और लिखो भी ऐसा नहीं कि बस बैठ गए लंबे होके, टांगे लंबी कर ली और बस चल रही है मूवी की तरह नहीं करना है भैया, आराम से पढ़ना। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट डायग्राम बनाता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। कैसा डायग्राम है देखो ध्यान से, ऐसा है डायग्राम। अब डायग्राम पे मत जाना, देखो भावनाएं समझो। ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी, यहां 50 फिर 60। तो देखो 50 दिया, 60 दिया और यहां दिया x, यही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। अब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो ध्यान से देखो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, 180। क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितनी होती है भैया, 180। तो 180 मतलब कितना होता है, 180। तो लिखेंगे यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल सम property of triangle इज 180। ये हमने डब्बे में डाला, वैल्यू प्लेस करी। a की वैल्यू क्या है, x, इम्प्लाइज टू लगा दिया, x के बाद में 50 प्लस 60 बराबर 180। ओके, तो x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, इम्प्लाइज टू चल रहा है। आगे चलो, 180 माइनस 110 तो आया कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, और ये फर्स्ट का मेरा आंसर हो गया। ओके, हाँ जी, लिख दो इसको। ओके, देखो क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180। इन सभी एंगल्स का समेशन किया, आंसर लिया और आपका आंसर आ गया। ओके, अब देखो एक तो नाम दिया था, अगर नाम नहीं दे तो भी कोई समस्या है क्या, नहीं रखनी। बिल्कुल डेटा को प्लस करना है, इज इक्वल टू 180 डालना है और आंसर आपका लिख देना है। ओके, लिख दो इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, यस। अब देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या है आपका जो है सेकंड क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन कर लिया आपने इसको, हाँ जी, नोट डाउन कर लिया होगा ऐसी आशा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो मिटा दें इसको। अब करना क्या है, क्या हम इसको मिटाएंगे बार बार, नहीं मिटाएंगे। देखो नेक्स्ट डायग्राम है तो उसमें भी आपको इसका यूज तो करना ही है। देखो मैं किसको नहीं मिटा रहा, एक तो डायग्राम को मिटाऊंगा और ये सब डेटा को मिटाऊंगा, बाकी इस लाइन को मिटाऊंगा क्या। तो आप बोलोगे क्यों नहीं मिटा रहे हो, क्योंकि देखो हमें बार बार इसी का यूज करना है, तो हम क्यों मिटाएं भाई इसको, है ना, नहीं मिटाएंगे ना। देखो आ जाओ सेकंड,
फर्स्ट का सेकंड क्या है, डिब्बा बना दिया ऐसा। अब देखो इस टाइप का जो एंगल है वो 6.2 में भी आया था, तो 6.3 में भी आ गया। पी क्यू आर, पी क्यू कहाँ है, इधर है, और आर कहाँ है, इधर है, ये 30। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180, ठीक है। तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल्स टू 180। देखो ये कितने का है, ये 90 का है। ये सिंपल परपेंडिकुलर का है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90 प्लस क्यू की वैल्यू 30, और यहाँ कितना दिया हुआ है, x, ठीक है। 120 प्लस x बराबर 180। तो देखो जी x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो आया कितना, 60 डिग्री। और यही क्या है मेरा आंसर, क्या है मेरा ये आंसर। ओके, हाँ जी लिख दो इसको, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो है नहीं, और आपके हिसाब से भी नहीं होगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार, क्यों बार बार टेंशन लेना है, एक बार कर दो मजे आ जाएंगे आपको, है ना। हाँ जी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड वाला देखो ऐसा, 110 प्लस 130 प्लस x इज इक्वल्स टू, वही है ना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 वाला, मिटा दें इसको। देखो इजी है तो मजे आ जाओगे आपको, कि यार तो सेम टू सेम लॉजिक है, तो धमाधम धमाधम कर रहे होंगे, स्पीड स्पीड से, है ना, स्पीड स्पीड से आ रहे हो भैया, सब आ रहे हैं, हमें सब आ रहा है तो अच्छी बात है यार, मजे आ रहे हैं बिल्कुल, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड फर्स्ट को बनाया सेकंड, सेकंड को बना दिया थर्ड, ठीक है। डायग्राम पे ना जाए आप, बाकी कोई लोड नहीं है। हाँ जी ऐसा डायग्राम है, ये सब ऐसे डायग्राम है, देखो हमारे तो ऐसा, देखो यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ दिया हुआ 110, और यहाँ दिया हुआ है x। अब नाम क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। तो देखो एंगल x, एंगल y, एंगल z बराबर 180, तो 30 प्लस 110 प्लस x बराबर 180, 140 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर इज इक्वल्स टू, यानी कि बराबर बोल रहा हूं मैं 40, तो आंसर आ जाएगा कितना, 40 मतलब 40, ठीक है। हाँ जी और यही मेरा क्या हो गया आंसर। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, और नहीं है तो मस्त होके क्वेश्चन कर डालो। हाँ जी ओके, और नींद आ रही है तो मुंह को धो लो, सबसे बेस्ट। ओके लिखो इस क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। 3 के बाद आता है 4th, 4 के बाद आता है 5th, और क्वेश्चन खत्म, है ना। हाँ जी ओके जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े, चलो जी मिटा दें इसको, क्योंकि देखो एक ही लॉजिक है तो आप कर सकते हैं। ओके जी हाँ जी अब देखो 4th 5th 6th कैसे करेंगे, वैसे जैसे करते आ रहे हैं, है ना। हाँ ओके जी हाँ जी चलो चलो चलो। हाँ 4th वाला, अब देखो इन्होंने डायग्राम में कुछ नाम भी दिया, तो क्या हम इसकी जबरदस्ती करेंगे क्या, नहीं, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। देखो दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो देखो डायग्राम, ऐसा डायग्राम है, चलो यहां पर कितना दिया हुआ है x, यहां पर भी कितना दिया हुआ है x, और यहां कितना दिया हुआ है 50। तो देखो इन सब का समेशन, तो x प्लस x प्लस 50 बराबर 180। तो देखो जी 2x, x और x कितना हो गया 2x। अब कैसे हो, 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। ये देखो सरनेम से इनके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 1 1 2 हो गया, x इसकी जात है तो लिख दिए इसको,
50 बराबर 180। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, तो आंसर कितना है 130। इधर 2x चल ही रहा है। अब देखो हमें चाहिए क्या x, तो देखो हम क्या कर देंगे, इधर ले जाएंगे 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो x का अमाउंट आ जाना है 65। यानी कि 2 से हम अगर इसको डिवाइड देते हैं 130 को, तो आंसर क्या आ जाना है 65 विल बी योर राइट आंसर। ओके, हाँ जी लिख दो इसको, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाँ जी ठीक है, 5th वाले पे आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए आ गए आ गए आ गए। हाँ जी, अब देखो जी कैसे क्या करना है, आराम से क्वेश्चन के साथ डील करनी है, मस्ती से मजाक, बिल्कुल मस्ती में स्वस्थ रहना है आपने। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, यस, मिटा दे इसको। चलो चलो जी चलो, इसको तो मिटा डाला, तो लाइफ झिंगा लाल। तो एक चीज अगर आपने क्लिक कर पा रहे हो, वो कर पा रहे ही होंगे, यानी कि आप समझ तो आ ही रहा होगा कि एक लाइन तो कॉमन है और सब में आपका इक्वल्स टू 180 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फिर कह रहा हूं ध्यान से, पता लगे कुछ और दिमाग लगा दिया आपने तो स्कैम हो जाएगा आपके साथ। ये देखो आप, ये x, फिर ये भी x और ये भी x, तीनों x जोड़ो, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। कितना हो गया 1 2 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, तो आंसर क्या आया आपका 60। कितना आया 60, नॉट 60। ओके, 60 मीन्स 60, 60 मीन्स तो दिख रहा है आपको, नॉर्मल सी बात है भैया, x तो 60 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो उससे भी ज्यादा इजी है। हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, चलो चलो चलो, हाँ ठीक, बिठा दें इसको। हाँ, नेक्स्ट बढ़े आगे, 5th के बाद में कौन सा आता है, तो देखो ये इधर डंडी खींच दी और ये क्या बन गया 6। तो देखो आप तो बड़े खतरनाक प्राणी हो, तो इसको भी मिटा दो, इसको तो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम देखो इसका, यहां पर दिया हुआ है क्या 90। यस, ये कितना है 2x और ये कितना है x। कैसे करना है, क्या करना है, दिल बिल्कुल फ्री। तो x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। अब x और x देखो, यहां पर 2 है यहां पर 1 है, तो कितने हो गए 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो सबसे पहले फेंकेंगे किसको, इधर इसको फेंकेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ो, तो ये हो गया 90 और ये आ गया 3x। तो देखो जी x बराबर 90 अपॉन 3, 3 से अगर मैं 90 को डिवाइड दे दूंगा कितनी बार, 3 3 जा 9, 0 का 0 इज इक्वल्स टू x, और यही क्या है मेरा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। किसका, फर्स्ट का, आसान था, बिल्कुल हलवा था। हाँ जी, बनाया और खा लिया। अब ऐसा भी नहीं कि बना बनाया था, हमें बनाना पड़ा, हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन खाने में बड़ा मजा है, मतलब मजे आ गए क्वेश्चन करने में आप। ओके, हाँ जी, लिख दो इसको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब कौन सा आएगा, नेक्स्ट वाला। ओके, हाँ जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर
अब आगे बढ़ते हैं अपन, कौन से पे चलते हैं अपन, अब आते हैं सेकंड वाले पे। ओके जी, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो जी। आपने फाइंड करने x और y, आपको फिगर दिए हुए हैं, तो फिगर दिए हुए हैं और x और y चाहिए, तो भैया कैसे निकालने, वही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हालांकि एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपसे सोल्व करवाएंगे, तो उनको करने के लिए बिल्कुल ठंडे दिमाग से, वैसे ठंड बहुत हो रही है तो और ठंडे करोगे तो बिल्कुल आप सुन हो जाओगे, तो थोड़ा सा आराम से, मेरा कहने का मतलब है आराम आराम से देखो वो क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ अब सबको मिटाएंगे अपन। चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ओके यस, चलो सेकंड का फर्स्ट डायग्राम देखो, इसका क्या है, ये लो जी, ये यहां दिया हुआ है 120, यहां दिया हुआ है y, यहां दिया हुआ है कितना x, और यहां दिया हुआ है 50। अब देखो, अगर ये 120 नहीं होता और मेरे को ये पता होता और ये भी पता तो मैं ये निकाल सकता था, लेकिन आपके पास दो अननोन वैल्यू है, और दो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो आ जाओ जी। तो देखो ध्यान से, इस वाले जॉइंट को देखो, नाम दिए क्या नहीं दिए, इसको देखो, तो क्या दोनों आपके लीनियर पेयर हैं, क्या है ये एक दूसरे के आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या, कि देखो यहाँ पर एक एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का समेशन कितना होगा 180, क्या होगा 180। हाँ जी, तो ये लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे, एंगल y एंड 120 आर लीनियर पेयर, ठीक है। हाँ जी, लीनियर पेयर एंगल है ना। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 120 इज इक्वल्स टू 180, तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आया 60। जैसे ही y का वैल्यू आया तो देखो ये अब इसको भूल जाओ, अब सोचो कि यहाँ पर कितना है 60, ये 5 और ये 50, तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, लिख देंगे x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आ जाओ, x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री, और यही क्या है आपका आंसर। हैंस x बराबर 50, x बराबर 70 और y बराबर 60, और ये आपका क्वेश्चन फिनिश। ओके हाँ जी, तो लिख देंगे अपन हैंस x बराबर 70 और y बराबर 60। चलो इसको लिख लो और क्वेश्चन को खत्म कर डालो। ओके हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बोलो, और नहीं हो तो आगे बढ़ो। हाँ जी ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो उसका डायग्राम आपका थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, हाँ ठीक है। तो इसी डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे अपन, यानी क्या करेंगे अपन इसको मॉडिफाई। देखो ऊपर 80 है और इधर में आपका कितना है, इधर आपका y है। आ जाओ मिटा देते हैं इसको।
चलो चलो इसको ही मिटा देते हैं, चलो पूरा ही मिटा देते हैं, कहाँ बार बार एक ही में कुचड़ पुचड़ करेंगे। इसको भी मिटा दो भैया, काम का तो ये भी नहीं है। हाँ तो देखो अब क्वेश्चन क्या है आपका, डायग्राम बनाते हैं छोटा सा ऐसा। भावनाओं पे जाना, फालतू का दिमाग मत लगाना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात बन गई है सब। भावनाओं पर जाना, दिमाग मत लगाना। यहाँ 80 है, यहाँ x है, यहाँ 50 है, ठीक है। तो देखें क्या लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y and AT are vertically opposite angle। क्या है, अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, कैंची फॉर्म। क्या होती है कैंची फॉर्म, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना लिख देंगे अपन, 80। ये पहला क्वेश्चन फिनिश। अब जैसे ही y आया तो देखो ये पता ये पता ये पता, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आ जाओ, x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई, वाई की वैल्यू तो आपको पता चलेगी ना, 50 इज इक्वल्स टू 180। क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलो तो देखो x प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 50। कितना आएगा आपका 50। हैंस x इज इक्वल्स टू 50, y is equals to 80 will be your right answer। ओके हाँ जी, ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मजा आ गया, लाइफ झिंगा लाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। ओके अब देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपने क्लिक कराऊंगा 6.2 की एक प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। क्या आपने पता है, अगर पता है तो हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इतना पावर रखते हैं कि क्वेश्चन को देख के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक्स से जाएंगे और जिसमें कि आपको समस्या ना हो। ओके हाँ, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, आराम से देखो, तरीके बहुत सारे होते हैं तो आपने फालतू का लोड नहीं लेना है, फिर कह रहा हूं, ठीक है। हाँ मिटा दो इसको, यस, तो इसको ही मिटा दो। चलो चलो जी, थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। थर्ड वाले का डायग्राम ये यहां लिखा हुआ है क्या, x, यहां क्या लिखा हुआ है y, यहां क्या लिखा हुआ है 50 और यहां लिखा हुआ है 60। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, नहीं है तो नहीं। हाँ अब देखो इसको छोड़ो थोड़ी देर पहले, इन तीनों का समेशन कितना हो रहा है 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो लिख दो x
प्लस 50 60 इज इक्वल्स टू 180। लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो आ गया कितना 70। अब देखो जैसे ये 70 आया तो देखो थोड़ा सा, अब इसको भूल जाओ, इसको और इसको देखो लीनियर पेयर है क्या, तो कहेंगे अपन एंगल x एंड, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70, तो लिख देंगे 70 आर लीनियर फॉर्म, लीनियर पेयर, तो लिखेंगे क्या x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 110। ओके, और ये क्वेश्चन खत्म। और जैसे ये लिखा तो हम लिख देंगे हैंस x इज इक्वल्स टू कितना आया 110 और y इज इक्वल्स टू आया 70, विल बी योर राइट आंसर। ओके, ये लिख दो और क्वेश्चन खत्म कर दो। ओके, लिख दो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब कौन सा आता है फोर्थ वाला। हाँ जी, फोर्थ वाला भी आपका इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने लगेगा कि यार क्या है ये क्वेश्चन, बिल्कुल किसकी तरह है सेकंड वाले की तरह। कैसे, पहले वर्टिकली आपको जो देखना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अब करते अपन कौन सा थर्ड वाला, कौन सा थर्ड वाला मिटा दें। हाँ जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। हाँ जी, चलो जी थर्ड वाला तो हो चुका है, फोर्थ वाला है ना। चलो चलो आ जाओ अपन फोर्थ वाले। ठीक है, अब कौन सा आता है अपना फोर्थ वाला, कैसे करना है क्या करना है ध्यान से देखो। आप डायग्राम बड़ा इजी है। हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ, अरे ऐसा है, ये 60, ये कितना है यहाँ पर x, ये कितना है y और ये कितना है 30। तो देखो x एंड 60 आर वर्टिकली अपोजिट, एंगल x and 60 are vertically opposite एंगल। तो x बराबर कितना आ गयो 60, therefore x बराबर 60। ओके, अब जैसे ये 60 आता है समेशन वापस, तो लिख देंगे x प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। देखो तो x प्लस 90 इंप्लाइज टू इज इक्वल्स टू 180, तो x बराबर, हालांकि डायग्राम में 90 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने देखो आराम से करना है। तो देखो बस भावनाएं समझो आप,
ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक्स बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, और जैसे एक्स मेरा आया तो लिख देंगे हैंस x is equals to 90 और y equals to 60 डिग्री will be your right answer. ओके, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी फिनिश। अब आता है फिफ्थ और उसके बाद में सिक्स, तो क्वेश्चन चैप्टर ये खत्म, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज खत्म। ओके, हाँ चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ चलो जी, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ। मिटा दें इसको, मिटा दें, हाँ चलो जी मिटा देते हैं इसको। हाँ जी चलो जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर आता है कौन सा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो फोर्थ को फिफ्थ बनाने का एक तरीका है कि डंडी मिटा दो उसकी, है ना, देखो तरीका। तो देखो आ जाओ आप फिफ्थ वाला, कैसे बनाना है, क्या करना है, ध्यान से देखो। ये बन गया, डायग्राम बन गया। हाँ, यहां लिखा हुआ है 90, यहां लिखा हुआ है y, और यहां लिखा हुआ है x। अब देखो ये इसके वर्टिकल है या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल जी। तो एंगल, अब देखो एंगल आपका कैपिटल आएगा ना ए, तो क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। ए है ये, आपको कुछ और मत समझ जाना है क्या दिया हुआ है, क्या बना दिया है। एंगल y and 90 are vertically opposite, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो therefore तो लिख देंगे अपन y is equals to 90। जैसे y 90 आया तो बिल्कुल क्वेश्चन फ्री कर दिया हमने, तो लिखेंगे x प्लस 90 बराबर 180। क्यों लिखा, ये तीनों डब्बे और तीनों डब्बों का एंगल का समेशन कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो 2x, x और x 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो आ जाओ 90 बराबर 2x। अब देखो इसका इसके डिवाइड देंगे अपन, तो ध्यान से, तो कितना आएगा 45। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, हैंस अब ये 45 कैसे आया बोल सकते हो, समझ से 2 4 जा 8, 1 इधर दिया, हो गए 5, हो गए 10, 2 5 जा 10, हैंस x बराबर 45 और y बराबर 90। अब आप बोलोगे यहाँ दो x थे भैया, ये वाला x भी ये है, ये वाला x भी ये है, बात तो एक ही है ना, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो कान ही रहे। हाँ जी, और ये क्वेश्चन नंबर खत्म। कौन सा हो गया, फिफ्थ वाला। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कौन सा है आपका, सिक्स वाला। कैसे क्या करना है ध्यान से देखो आप। हाँ जी, ओके, मजे आ गए बिल्कुल क्वेश्चन करने में तो आपने ना। हाँ जी, चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट और है आपका फ्री, क्वेश्चन आपका फ्री। हाँ, अब देखो कैसे क्या करना है आपने। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे अब अपन नेक्स्ट वाला। हाँ हाँ,
मिटा दें इसको, यस। अब देखो ये वाली लाइन नहीं मिटाऊंगा मैं क्योंकि काम आएगी अपने यहाँ पर, है ना। आ जाओ, ये भी नहीं मिटाते हैं, ये नहीं मिटाते हैं यार, अच्छी लग रही है मेरे को ये, है ना। डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है, कैसा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। ये लो मिटा देते हैं अपन तो, क्यों फालतू की टेंशन ले। चलो तो लिखेंगे, पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्या है ये रहा। हाँ, तब ये मत कहना कोई तंत्र विद्या करो या, ये तो बिल्कुल आपका जो जादू टोने वाले जैसा डिब्बा दिख रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं, डायग्राम है, क्वेश्चन है, खत्म करो इसको। y और ये x और ये x। अब देखो करना क्या है, अब थोड़ा समझो, इसकी वैल्यू ये या इसकी वैल्यू ये, बात तो एक ही। तो क्या लिख देंगे अपन, x एंड y आर वर्टिकली अपोजिट, तो x बराबर y, ठीक है। हाँ जी, अब मेरी बात सुनो, ये भी अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना। तो अपन क्या लिख देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180। क्यों आया, क्योंकि देखो ये अंदर जा चुका है और अंदर जाने के बाद में 180 आ रहा है, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180, है ना। तो अपॉन 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा जी 60, ठीक है। अब जैसे मेरा ये 60 आया तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था वर्टिकली अपोजिट, जितना वैल्यू x का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, y का, कितना होगा y का, ये 6 वाला था। तो देखो क्या लिख देंगे अपन, सो x बराबर y बराबर 60 इस स्टेटमेंट के थ्रू, हैंस x बराबर 60 और y बराबर भी 60। और ये मेरी एक्सरसाइज बार बार चैप्टर की याद आती है क्योंकि मैं की आदत है एक्सरसाइज को मैं चैप्टर पढ़ देता हूँ और आप सोचते हैं कैसे क्या कर रहे हो आप, तो चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, एक्सरसाइज छोटी होती है। तो थोड़ा सा आपको अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट होने के लिए आने, हाँ यार थोड़ा चैप्टर खत्म हो रहा है तो अच्छा लगता है ना आपको। तो देखो जी आपकी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो गई, आराम से किया है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन किया है, आपने समझाया है और आपने समझ में आया है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि करना कुछ नहीं है, आपने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा देनी है ट्राइंगल की, और छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज आपने, बहुत आसान है, वर्टिकल अपोजिट लीनियर पे ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल न्यू निपटा देते हो। तो ये हो गई, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अब आएगी वो थोड़ी सी मजेदार है, यानी कि थोड़ा सा वहां सीखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल भां भूं कर रहे हो भागे भी कर रहे हो, अरे नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही, मेरे तो आ ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।